नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ दर्पण लाइव में। मैं हूं अजय कुमार और आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यायपालिका की भूमिका, संविधान की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा और नए कानूनी सुधारों पर महत्वपूर्ण बयान दिए हैं। ये बयान न सिर्फ न्यायपालिका की वर्तमान स्थिति को समझने में मदद करेंगे, बल्कि न्यायिक सुधारों के जरिए भविष्य में न्याय प्रक्रिया को और सुदृढ़ बनाने के प्रयासों को भी उजागर करते हैं। तो चलिए इस गहन विषय पर विस्तृत चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में इस बात पर जोर दिया कि भारतीय न्यायपालिका को हमेशा से संविधान का संरक्षक माना गया है। उन्होंने यह भी कहा कि आपातकाल के दौर में जब भारतीय लोकतंत्र सबसे गंभीर संकट से गुजर रहा था, तब न्यायपालिका ने अपनी स्वतंत्रता और निडरता से संविधान की रक्षा की। आपातकाल एक ऐसा दौर था जब मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात किया गया, प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा और राजनीतिक असहमति को दबाया गया। लेकिन न्यायपालिका ने संविधान और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हुए देश में संतुलन बनाए रखा। प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि यह संस्थान न सिर्फ संविधान का संरक्षक है, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब भी देश के सामने कोई ऐसी संवैधानिक चुनौती आई, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों के जरिए हमेशा संविधान की मूल भावना को बनाए रखा। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि भारत का लोकतंत्र इस वजह से आज भी मजबूत है क्योंकि हमारे पास एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जो राजनीति से परे रहकर संविधान की रक्षा करती है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका को महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनके खिलाफ अपराधों में त्वरित न्याय प्रदान करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा, यौन शोषण या किसी भी प्रकार का उत्पीड़न होता है, वहां अदालतों को जल्द से जल्द न्याय करना चाहिए ताकि पीड़िताओं को राहत मिल सके और अपराधियों को समय पर सजा दी जा सके। पीएम मोदी ने बताया कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के मामलों में समय पर न्याय मिलने से समाज में भरोसा बहाल होता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि भारत में फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसी न्यायिक प्रक्रियाओं का विकास किया गया है, जहां महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों को प्राथमिकता दी जाती है। उन्होंने बताया कि कैसे नई न्यायिक सुधारों के जरिए इन मामलों की सुनवाई तेजी से की जाएगी और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए अधिक सख्त कानूनों का निर्माण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि अगर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है और उन्हें त्वरित न्याय मिलता है, तो इससे न सिर्फ उनकी सुरक्षा में सुधार होगा, बल्कि देश के न्यायिक प्रणाली में भी लोगों का विश्वास और मजबूती आएगी। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की जिम्मेदारी केवल सजा देना नहीं है, बल्कि समाज को सुरक्षा प्रदान करना भी उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में इस बात का भी जिक्र किया कि देश में पहली बार इतने व्यापक स्तर पर कानूनी सुधार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि क्रिमिनल लॉ, जो कि अंग्रेजों के ज़माने का था, उसे पूरी तरह से बदल दिया गया है। नए सुधारों में नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। मोदी जी ने इस बात का विशेष उल्लेख किया कि नए कानूनों से सेडिशन लॉ यानी राजद्रोह कानून को पूरी तरह से हटा दिया गया है। यह कानून ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारतीयों को दबाने के लिए लाया गया था और अब यह हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए कानून न सिर्फ न्यायिक प्रक्रियाओं को सरल बनाएंगे, बल्कि इनसे न्याय की पहुंच भी अधिक व्यापक होगी। उन्होंने बताया कि कैसे नई प्रक्रियाओं में डिजिटल साक्ष्यों की मान्यता दी गई है और अपराधियों को सजा के साथ साथ पुनर्वास का भी मौका दिया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने नए कानूनों में कम्युनिटी सर्विस जैसी धारणाओं को भी जोड़ा है, जो छोटे मोटे अपराधों में सजा
का एक अधिक सामाजिक और नैतिक विकल्प प्रस्तुत करता है। कानून सुधार देश में न्यायिक प्रणाली को और अधिक प्रभावी, न्याय संगत और सुलभ बनाने के उद्देश्य से लाए गए हैं, ताकि हर व्यक्ति को न्याय मिल सके, चाहे वह किसी भी आर्थिक या सामाजिक वर्ग से आता हो। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यायालयों में डिजिटलाइजेशन की दिशा में किए गए कार्यों पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि न्यायपालिका के डिजिटलाइजेशन से न केवल मामलों के निपटारे में तेजी आएगी, बल्कि इससे न्यायिक प्रक्रिया भी अधिक पारदर्शी और सुलभ हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में न्यायालयों के बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि न्यायिक ढांचे के विकास में लाई गई है, जिससे 11,000 से अधिक रेजिडेंशियल होम और 8,500 कोर्ट रूम तैयार किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि अब न्यायिक प्रक्रिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे लंबित मामलों को तेजी से निपटाने में मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी ने इस डिजिटलाइजेशन के अभियान को तेजी से आगे बढ़ाया है। उन्होंने बताया कि डिजिटल अदालतें अब पूरे देश में सक्रिय हो रही हैं, जिससे न्याय की प्रक्रिया में समय और संसाधनों की बचत हो रही है। इससे न्यायपालिका में लोगों का विश्वास और भी मजबूत हो रहा है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने भी इस सम्मेलन में अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि संविधान और आरक्षण को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग चुनावी फायदे के लिए यह भ्रम फैलाते हैं कि संविधान और आरक्षण खतरे में है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और भारत के मुख्य न्यायाधीश की सराहना की और कहा कि संविधान और आरक्षण उनके नेतृत्व में पूरी तरह सुरक्षित है। मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व आज विश्व स्तर पर माना जा रहा है। उन्होंने रूस यूक्रेन संकट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका की भी सराहना की और यह भी कहा कि उनके नेतृत्व में भारत के न्यायिक और राजनीतिक ढांचे में बड़ा बदलाव आया है। मिश्रा ने पश्चिम बंगाल में डॉक्टर के साथ हुए हादसे का भी जिक्र किया और सुप्रीम कोर्ट द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की, जिसमें पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए त्वरित कार्रवाई की गई। तो यह थी आज की हमारी विशेष रिपोर्ट, जिसमें हमने प्रधानमंत्री मोदी के न्यायपालिका और कानूनी सुधारों पर दिए गए विचारों पर गहराई से चर्चा की। इन सुधारों का उद्देश्य न केवल न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाना है, बल्कि समाज में न्याय और सुरक्षा का भी व्यापक प्रसार करना है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये सुधार कैसे देश की न्यायिक प्रणाली को एक नया रूप देती है। धन्यवाद। जुड़े रहिए न्यूज़ दर्पण लाइव के साथ, जहां हम आपको लाते हैं सबसे ताज़ा और सटीक खबरें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।